नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही नाटकीय प्रसंग पर बात करेंगे। जी हाँ, एक ऐसा प्रसंग जहाँ प्रयाग में एक बड़ा भव्य यज्ञ हो रहा था और वहाँ देवताओं और ऋषियों के बीच अहम और ज्ञान का टकराव हुआ। हाँ, इसका स्रोत शिव पुराण का ही एक अंश है जहाँ ये पूरी घटना वर्णित है। तो माहौल कैसा था वहाँ? देखिए, माहौल तो उत्सव का था। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण सब आए हुए थे। खुद ब्रह्मा जी भी थे। सब बैठे थे, ज्ञान चर्चा चल रही थी। अच्छा। तभी भगवान शिव पधारे, सती जी और अपने गणों के साथ। और उनका स्वागत हुआ होगा, जाहिर है। बिल्कुल, ब्रह्मा जी समेत सबने उठकर उनका आदर किया, सम्मान दिया। सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है प्रजापति दक्ष की। हाँ, दक्ष प्रजापति पहुंचे और उन्हें अपने पद का, अपनी स्थिति का बड़ा अभिमान था। और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई है ना, क्योंकि शिव उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। जी, दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया, बहुत भारी अपमान। मतलब सिर्फ खड़े न होने पर इतना क्रोध? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, पर ये उनके अहंकार को दिखाता है। शायद उनमें वो तात्विक ज्ञान, वो गहराई नहीं थी कि शिव के परमेश्वर रूप को देख पाते। वो बस लौकिक मान अपमान में अटक गए। और बस उसी क्रोध में उन्होंने भरी सभा में शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। क्या कहा उन्होंने? मतलब किस तरह के शब्द? अरे बहुत कटु वचन। शिव को अपवित्र कहा, प्रेतों पिशाचों का स्वामी, शमशान में रहने वाला, निर्लज। यहाँ तक कह दिया कि ये वेदोक्त कर्मों से रहित हैं। बाप रे। और फिर? और सबसे बड़ी बात, श्राप दे दिया कि शिव को आज से यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। उन्हें यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर दिया। यज्ञ से बहिष्कृत? ये तो बहुत बड़ा श्राप था उस समय के हिसाब से। शिव के गणों ने कैसे रिएक्ट किया? नंदीश्वर वहीं थे? हाँ, नंदीश्वर वहीं थे। अपने स्वामी का ऐसा अपमान देखकर वो कैसे चुप रहते? उनका तो खून खोल उठा। उन्होंने विरोध किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने दक्ष को खूब फटकारा, याद दिलाया कि आप उनका अपमान कर रहे हैं, जिनके नाम लेने भर से यज्ञ सफल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, जिनके संकल्प मात्र से ये सृष्टि चलती है। पर दक्ष पर असर हुआ इसका? नहीं, उनका अहंकार तो चरम पर था। नंदी की बातें सुनकर वो और भड़क गए। ओह, मतलब मामला और बिगड़ गया। हाँ, उन्होंने पलटकर नंदी को नहीं बल्कि शिवजी के सभी गणों को, रुद्र गणों को श्राप दे डाला। उन्हें क्या श्राप दिया? श्राप दिया कि तुम सब वेद के मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे, पाखंडी बनोगे, जटा रखोगे, भस्म मलोगे, हड्डियां पहनोगे और मदिरा पान जैसी तामसिक चीजों में लिप्त रहोगे। अरे बाप रे, अब तो नंदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। अब नंदीश्वर ने जो श्राप दिया वो और भी भयानक था, और सिर्फ दक्ष को नहीं, उन सभी ब्राह्मणों को भी दिया जो वहां दक्ष का पक्ष ले रहे थे या मन में शिव के प्रति द्वेष रख रहे थे। कैसा श्राप था वो? क्या कहा नंदी ने? बहुत कठोर। कहा कि ये ब्राह्मण वेदों के असली ज्ञान, मतलब तत्व ज्ञान, उससे बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। बस बाहरी पूजा पाठ कर्मकांड में ही उलझे रहेंगे। अच्छा। भोग विलास में डूबे रहेंगे, स्वर्ग को ही सब कुछ मानेंगे, पैसे के लोभी बनेंगे, दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाले भिक्षुक बन जाएंगे, शूद्रों से यज्ञ करवाएंगे, गलत दान लेंगे और नतीजा नरक में जाएंगे। ये तो बहुत ही। और दक्ष के लिए कुछ खास कहा? हाँ, दक्ष के लिए कहा कि तुम हमेशा परम ज्ञान से विमुख रहोगे, इसी कर्मकांड के जाल में फंसे रहोगे, आत्मज्ञान को भूलकर पशु की तरह जियोगे और तुम्हारा सिर बकरे का हो जाएगा। बकरे का सिर? इतना सब हंगामा हो रहा था, श्राप पे श्राप चल रहे थे, शिव क्या कर रहे थे सब में? यही तो सबसे अद्भुत बात है। शिव वो शांत थे। पुराण कहता है कि वो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे? हाँ, उन्होंने नंदी को पास बुलाया और बड़े प्रेम से समझाया। क्या समझाया? कहा, नंदी तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझ पर इन शापों का कोई असर नहीं होता और इन ब्राह्मणों को शाप देना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि ये सब भी मेरा ही रूप है। भेद बुद्धि छोड़ने को कहा? बिल्कुल। और फिर वो सबसे गहरी बात कही, सब मैं ही हूँ। हाँ, शिव ने कहा, मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत होने वाला भी मैं ही हूँ। सच तो ये है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब मैं ही हूँ। अद्वैत का परम सत्य। जी, कर्ता कर्म कारण सब एक ही चेतना है। वो नंदी को यही समझा रहे थे कि इस परम ज्ञान में स्थित हो जाओ, फिर क्रोध द्वेष ये सब कहाँ टिकेंगे, आत्मनिष्ठ बनो। तो क्या नंदी का क्रोध शांत हुआ? शिव जी के समझाने पर नंदी शांत हो गए। फिर शिव अपने गणों के साथ वहां से चले गए। और दक्ष? वो अपमानित महसूस कर रहे होंगे। दक्ष भी अपने लोगों के साथ चले तो गए,
पर उनका मन शांत नहीं हुआ था, बल्कि शिव के लिए द्वेष और बढ़ गया था। बुद्धि पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ था। तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मतलब? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। इस घटना ने आगे होने वाले एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रखती थी। तो इस पूरी घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक तो ये अहंकार और अपमान का जो चक्र है। हाँ, वो साफ दिखता है। कैसे अहंकार अपमान को जन्म देता है, अपमान क्रोध को, और क्रोध फिर बदले की भावना और विनाश को। दक्ष का अपने पद का अभिमान और शिव द्वारा लौकिक सम्मान न मिलने की उनकी अपनी व्याख्या, यही झगड़े की जड़ थी। और दूसरी तरफ शिव का रिएक्शन है शांति और वो गहरा दार्शनिक सत्य। बिल्कुल, वो बाहरी मान अपमान से एकदम परे अपने आत्मज्ञान में स्थित है। ये कर्मकांड और तात्विक ज्ञान के बीच का फर्क भी दिखाता है। और आखिर में ये विचार रह जाता है कि शिव का वो कहना सब में ही हूं, क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, या इसमें हमारे रोजमर्रा के झगड़ों, हमारे मतभेदों को देखने का, शायद उन्हें सुलझाने का भी कोई तरीका छिपा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपने विरोधी में भी उसी एक चेतना का अंश देख सकते हैं? शायद तब टकराव की जगह संवाद की गुंजाइश बने। इस पर विचार करना चाहिए।